हम डेक्कन के पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? डेक्कन के चट्टानी क्षेत्रों का संरक्षण, क्या ये प्रश्न आपको हैरान करता है? ठीक है, तो चलिए डेक्कन के हिललॉक ड्राई स्क्रब जंगलों की ओर, जहां बहुत से छोटे जीवों का प्रवास है जिनका जीवन संकट में है। आइए देखें कि हम उनकी रक्षा क्यों और कैसे कर सकते हैं। भारत का पश्चिमी और दक्षिणी डेक्कन क्षेत्र बड़ी चट्टानों से बना एक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह चट्टानें लाखों साल पुरानी हैं। इन चट्टानों के बीच ऊंचे हरे भरे पेड़ों की जगह छोटी छोटी झाड़ियां हैं और इसलिए लोग अक्सर इस पारिस्थितिकी तंत्र को बंजर भूमि समझने की गलती करते हैं और इसे संरक्षण के लायक नहीं समझते, पर वो गलत सोचते हैं। इस क्षेत्र में चट्टानों के नीचे नमी वाले भागों में कई तरह की काई, फर्न, कीड़े और सरीसृपों जैसे बहुत सारे छोटे जीव पाए जाते हैं। संभवतः यहाँ हिललॉक्स हाउस स्लेंडर लॉरिस, ट्री श्रू, गोल्डन गेको, व्हाइट नेप्टेड, पेंटेड स्पर फावल, साइकैट्स मतलब सागुताल और जैडन कॉर्सर भी रहते हैं। यहाँ उगने वाले फाइकस के पेड़ों में कई तरह के पक्षी रहते हैं। लेकिन डेक्कन क्षेत्र का यह जीवन रूप इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रेनाइट जितना प्रसिद्ध नहीं है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट की उपलब्धता होने के कारण भारी मात्रा में खनन किया जाता है, जिससे जीवों के प्राकृतिक प्रवास स्थान नष्ट हो रहे हैं। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन यहाँ के तापमान को बढ़ा रहा है और अनियमित वर्षा का कारण भी बन रहा है। यह दोनों मिलकर डेक्कन में कई जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए अब यहाँ एक प्रमुख या फ्लैगशिप प्रजाति की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसका उपयोग इस पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य की निगरानी और इसके संरक्षण में मदद के लिए किया जा सके। यह फ्लैगशिप प्रजातियां क्या हैं और वे संरक्षण में कैसे मदद कर सकती हैं? फ्लैगशिप प्रजातियां किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुप्रतीकात्मक होती हैं, जो प्रायः आकर्षक होने के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लोग इन जीवों के बेहतर विकास और देखभाल के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाते हैं। यह प्रयास सिर्फ फ्लैगशिप प्रजातियों की ही मदद नहीं करते, बल्कि इन क्षेत्रों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का भी सहयोग करते हैं। इससे अन्य कई जीवन रूपों को लाभ पहुंचता है, जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे। बाघ, शेर, हिम तेंदुए, पांडा कुछ ऐसी प्रसिद्ध फ्लैगशिप प्रजातियां हैं जिनका उपयोग पूरे भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किया जाता रहा है। तो फिर डेक्कन के लिए एक अनुकूल फ्लैगशिप प्रजाति क्या हो सकती है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला के वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर कार्तिकेयन वासुदेवन येलो थ्रोटेड बुलबुल का सुझाव देते हैं। यह साधारण बुलबुल नहीं है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। डॉक्टर वासुदेवन और उनका समूह इन पक्षियों के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कर रहा है। यह पक्षी दक्षिण भारत के 5 राज्यों, पूर्वी और पश्चिमी घाटों में डेक्कन के चट्टानी क्षेत्रों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इनके आवास मैदानी इलाकों और कुछ चट्टानी समूह से घिरे 100 से 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये येलो थ्रोटेड बुलबुल केवल पहाड़ी ढलानों पर ही पाए जाते हैं और इन ढलानों के बीच फैले वृक्षहीन मैदानों में इन्हें नहीं देखा जा सकता। डॉक्टर वासुदेवन के शोध समूह से पता चला है कि दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में येलो थ्रोटेड बुलबुल की आनुवांशिक बनावट में बहुत विविधता है। इस विविधता को बनाए रखने के लिए येलो थ्रोटेड बुलबुलों को एक ढलान वाले क्षेत्रों से दूसरे मैदानी इलाकों में जाकर प्रजनन करना पड़ता होगा। इस प्रकार उनके अध्ययन ने सुझाव दिया कि भले ही ये येलो थ्रोटेड बुलबुलों के लिए ढलान सबसे पसंदीदा निवास स्थान है, लेकिन उनके संचलन और स्वस्थ आबादी के लिए समतल प्रदेश समान रूप से महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वासुदेवन कहते हैं कि डेक्कन क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए हमें इन येलो थ्रोटेड बुलबुलों की संख्या और आने वाले सालों में उनकी आनुवांशिक विविधता की निगरानी करनी होगी। जब तक उनमें आनुवांशिक विविधता दिखेगी, उसका मतलब होगा कि विभिन्न क्षेत्रों के ये येलो थ्रोटेड बुलबुल एक दूसरे के साथ मिलन और प्रजनन करने में सक्षम है। अतः अभिप्राय यह है कि डेक्कन के ढलान और मैदान न केवल येलो थ्रोटेड बुलबुल के लिए, बल्कि डेक्कन में पाए जाने वाले अन्य जीवों के लिए भी सुगमता के साथ रहने योग्य है। इन अन्य जीवों की विशेष निगरानी की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी।